वो टेक्निक आपने इस्तेमाल कर ली तो आपकी 100% क्लोजिंग आएगी, मेरा वादा है आपसे। जब भी आप किसी का प्लान दिखाने के लिए जाओ, इसको ध्यान से सुनना जो मैं बात करने वाला हूं, क्लोजिंग आपकी 100% आएगी, मेरा वादा है। और लिख लेना इस पॉइंट को। जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, मैं नोट्स बनाए हुए, जब भी आप किसी की मीटिंग करने जाओ, सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहले क्या करना है? सामने वाले के पर्पस को जानना है। ओपनिंग करनी है। ओपनिंग मतलब पर्पस जानना कि सर आप लाइफ में क्या चाहते हो, अपने बेटे के लिए क्या चाहते हो, उससे सवाल पूछने हैं। जब भी आप किसी के पास जाओ ना, उससे सवाल पूछो, ओपनिंग करो, जानो उसकी लाइफ में उसके सपने क्या है, जानो मेरे भाई, जानो उसके सपने क्या है जिंदगी में, उसके इरादे क्या है, उसके मकसद क्या है, जानो। मान लेते उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है। वो कहता, आप उससे पूछो सर आप क्या काम करते हो? वो कहता मैं जॉब करता हूं सर सैलरी क्या है आपकी? वो कहता सर मेरी सैलरी तो 20,000 रुपये है। सर आपके बेटे के लिए आपके क्या सपने हैं? यार वो मेरा बेटा कहता है कि उसको इंजीनियर बनना है। क्या बनना है? इंजीनियर। अब आपको पता चल गया उसको क्या चीज चाहिए। उससे पूछो आपका अपना घर है रेंट पे रहते हो? वो बोलता सर रेंट पे रहता हूं, अपना घर तो नहीं है। अब आपको ये भी समझ में आ गया कि उसको घर भी चाहिए। बात समझ में आ रही है? घर समझ में आ गया, और क्या समझ में आ गया? घर समझ में आ गया और रेंट समझ में आ गया। आपको समझ में आ रहा है? और जब आपको समझ में आ गया कि आपको इस बंदे को ये चाहिए, तो फिर आप क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? आप ओपनिंग करने के बाद प्रोबिंग करोगे। प्रोबिंग मतलब क्या? उससे सवाल पूछोगे। आप उसको ये जानने की कोशिश करोगे, सर एक बात बताइए, आप उससे बोलना कि सर आपका बेटा ये है, उसको कल को इंजीनियरिंग करनी है सर, अभी बीटेक करने में 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। जब आपका बेटा 10 साल बाद बीटेक करेगा तो उसमें 15 लाख रुपए लगेंगे। तो सर बुरा मत मानना भी, आप 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो आपको लगता है कि कभी भी आप उसको बीटेक के लिए पढ़ाई करवा पाओगे इस नौकरी के अंदर? ईमानदारी से बताइए सर, आपको कभी लगता है कि आप 15-20,000 रुपए की नौकरी से कभी अपना घर भी बना पाओगे? आपको लगता है सर? और जब ये सवाल उससे आप पूछोगे ना, तो वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा, मेरा वादा है आपसे। और जब वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा तो उसका चेहरा थोड़ा लटक जाएगा। लटकेगा नहीं? ठीक है, फिर क्या करना है आपको? उसको बोलना है आखिर में एक बात। तो पहले क्या करा? पहले आपने उसकी क्या कर दी? आस्किंग कर लिया, पूछ लिया उसकी बीमारी क्या है। बीमारी के बाद टेस्ट लिख के दिया आपने। टेस्ट का लिख के दिया कि जो ये चाहता है, ये घर चाहता है, ये बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, क्या इसके काम से पूरा हो पाएगा? आपको जवाब क्या मिला? नहीं हो पाएगा। जब नहीं हो पाएगा तो उसका मतलब क्या है? तो आप बीच में क्या लेके आओगे? चीज। तो आप उसको आखिर में क्या बोलोगे? सर इसलिए तो आया हूं मैं आपके पास, जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात करने के लिए सर आया हूं ना, मेरे को नहीं पता कि आपकी जॉब आपके बच्चे की पढ़ाई नहीं पाएगी या आपका कोई मकान आएगा भी नहीं आएगा, लेकिन सर मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरे प्लेटफॉर्म का नाम सुन लिया, उसमें 3 साल आपने काम कर लिया, तो आने वाले 3 साल के बाद आप अपने बच्चों को बीटेक भी करवा पाओगे और दिल्ली में खुद का मकान भी ले पाओगे। यह मेरा वादा है सर आपसे। तो उसके बाद क्या होगा? वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा आपको। आपने क्या बना दिया? आपने बेस बना दिया। क्या बना दिया? बेस। समझो खेल को। अरे हम जो लोग जो वेस्ट चीज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वेस्ट चीज? पता आपको? क्योंकि हमें किसने समझाया था कि जो आप लाइफ में चाहते हो ना, और जो आप लाइफ में कर रहे हो, उससे आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मुझे 1 करोड़ रुपए घर चाहिए दिल्ली में, नौकरी से कभी आ पाता? नहीं आ पाता। तो पहले मेरे अपलाइन ने मुझे सिखाया क्या आपका घर आपकी नौकरी से नहीं आएगा। उसके बाद तो मैंने वेस्ट चीज को समझा मेरे भाई। ऐसे को समझ गया वेस्ट चीज को। पहले आपको गेस्ट को ये क्लियर करना है कि जो आप चाहते हो और जो आपको चाहिए और जो आप चाहते हो आपके काम से आपको मिलने नहीं वाला। पहले जाके उसको ढंग से ये क्लियर करवा दो, और जब उसको ये क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा सर? उसके बाद क्या होगा? क्या होगा? फिर उसको आप वेस्ट चीज बताना। और जब उसको वेस्ट चीज बताओगे कि सर मेरे पास ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप अपना घर बना सकते हो, अपने बच्चे को बीटेक करवा सकते हो, तो भाई वो बंदा सुनने पे मजबूर हो जाएगा। मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। और फिर आप उसको बोलोगे ना वेस्ट चीज में गाय का गोबर बेचना है, भाई वो भी बेचेगा, मेरा वादा है। क्योंकि गाय का गोबर बेचने से अगर बच्चे का बीटेक होता है, अगर मेरा खुद का घर आता है, तो मैं गाय का गोबर भी बेचूंगा। हाँ या ना? बेचूंगा ना? बेचूंगा भाई। क्यों? अगर ये सब काम करने से मेरा घर बनता है दिल्ली में, 10 लोगों का झापड़ खाने से मेरा दिल्ली में 1 करोड़ का घर बन जाता है, तो मैं 10 लोगों का झापड़ खाना मुझे मंजूर हो जाता है। समझो मेरी बात को। हम क्या करते हैं? हम कुछ पूछताछ तो करते नहीं, सीधे वेस्टेज की पढ़ चालू करते हैं। इसलिए गेस्ट आपको ज्वाइन नहीं करता, क्योंकि उसको पता चलता नहीं मुझे वेस्टेज क्यों करना है। इससे आपको पता चल जाएगा, उसकी वजह निकाल लोगे आप, और निकालने के बाद उसको पूरा वेस्टेज का प्लान दिखाओ। और आपको पता है कि वो बंदा वेस्ट में पैसे के लिए आ रहा है, तो प्रोडक्ट थोड़े से बताओ और पूरा ध्यान लगा दो पैसे बिजनेस पार्ट पे।
अगर आपको पता है कि बंदा वेस्टी में हेल्थ के लिए आ रहा है तो बिजनेस पर कम दिखाओ, पूरा ध्यान लगा दो, गेस्ट के अकॉर्डिंग अपने प्लान को मॉडिफाई कर लो। बात समझ में आ गई? ये मॉडिफाई करना आपको। अगर आपने उसका पर्पस क्लियर कर दिया ना, और आपने उसको ये समझा दिया कि आपकी नौकरी से आपका मकान नहीं आएगा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, यहाँ पे आपके जैसे कई हजार लोगों ने मकान लिया और यहां से आपका मकान आ जाएगा, तो बंदा आपको सुनने को मजबूर हो जाएगा। और सुन लो, वेस्टिज दिखाने से पहले वो ज्वाइन कर चुका है, दिमाग से मैं आपको पहले बता रहा हूं। वेस्टिज का प्लान दिखाने से पहले ही वो बंदा ज्वाइन कर चुका है। आपकी इन सब बातों से मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, वो ज्वाइन कर चुका है, बस फॉर्मेलिटी करना बाकी है आपकी, क्योंकि आपने उसको साइकोलॉजिकली ज्वाइन, क्योंकि पोस्टमार्टम पहले आपने करा, बीमारी निकाल के काट दी उसकी। सच बता रहा हूं मैं आपको, ज्वाइन बंदा कर चुका है, इस बात को ध्यान रखना। होप सो आपको टेक्निक अच्छी लगी होगी। मैंने शुरुआत से इसको अपनाया है, मैं जाके भड़बड़ नहीं करता वेस्टिज की गेस्टिज। पहले मैं उसकी जड़ बंदे की तुमने वेस्टिज क्यों करना है, तो जड़ निकालने के बाद उसको क्लियर करता हूं कि जो आप चाहते हो जिंदगी में, जो आपके सपने हैं, आपके काम से पूरे होने वाले कभी नहीं है। अब आप क्या करोगे बताओ? कोई रास्ता है आपके पास? वो बोलता कोई रास्ता तो नहीं है। फिर वेस्टिज है मेरे पास, वेस्टिज कर लो। फिर आप वेस्टिज है मेरे पास, वेस्टिज कर लो आप। वो बंदा वेस्टिज समझ जाता है, इसको समझ जाओ बस, आप पूरा खेल समझ में आ जाएगा आपको। और जब आप पूरे इसकी क्लोजिंग कर रहे हो, जब उसकी क्लोजिंग आप कर रहे हो, तो पहले टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है मैंने सबको सिखाया है। यहां पे सिखाना मुमकिन नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं आपको। फर्स्ट टेक्निक, मीटिंग दिखाने के लास्ट में लॉस ऑफ डिले, देरी करने का नुकसान बताना उसको, कि सर आप वेस्टिज करने में जितना देरी करोगे ना, उतना पीछे रह जाओगे। आप ध्यान रखना मेरी बात को, जितना वेस्टिज करने में देरी करोगे उतना पीछे रह जाओगे। सर मैं आपको पहले बता रहा हूं, आपसे पहले जो बंदा आ गया और आप अगर नीचे आओगे तो आपको लाखों रुपए का लॉस होगा। लाखों रुपए का लॉस दिखाओ उसको लॉस ऑफ डिले में, कि सर आप ए आया, बी आया, सी आया, ए आया, बी, सी आया। अगर आप सी पे आओगे और ए कमाएगा 15 लाख रुपए, तो आप कमाओगे 5 लाख रुपए। आपको ना करते हुए 10 लाख रुपए का लॉस होगा। बैठे बैठे बुरा मत मानना मेरी बात को, 10 लाख का लॉस है आपको। बंदा क्या बोलेगा? इस तरह से डरा दो ना आदमी को, कि आदमी बोले भाई अभी ज्वाइन कर दे, और फटाफट उसको सोचने की जरूरत नहीं है कि सर ज्वाइन करोगे। आप ज्वाइन करने का सोच रहे हो, ये सवाल तो कभी मत पूछ लेना कि सर ज्वाइन करोगे, आपका मन कर रहा है ज्वाइन करने का। अरे काय का मन, चुपचाप आईडी निकालो, फटाफट करो टाइम नहीं मेरे पास, चलिए करो, बहुत लोग लाइन में लगे हुए। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। फटाफट उसकी आधार कार्ड लो, भरो फटाफट, सर आधार कार्ड दो फटाफट, टाइम नहीं है, फटाफट। और भी लोग खड़े हुए, देखो 2 ज्वाइनिंग ऑलरेडी आ रखी मेरे पास। ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए आपका। ज्वाइनिंग ली, आधार कार्ड, हाँ सर सवाल, फटाफट ऑर्डर फॉर्म निकालो, फटाफट फटाफट ऑर्डर फॉर्म निकाल के फटाफट सारे प्रोडक्ट भरो। स्पेलूना सर आपके नाम यूरी कमी, स्पेलूना होगा, फ्लेक्सोल हो गया, जो प्रोडक्ट उससे पूछना नहीं है क्या लोगे, खुद बताना है सर ये लेना है, क्योंकि बच्चे को इंजीनियर बनाना ना आपको, सर ये लेना पड़ेगा। और याद रखना, अगर आप किसी को ज्वाइन करवा रहे हो तो स्कीम से कम में ज्वाइन मत करवाना। स्कीम से कम में ज्वाइन करना वेस्टिज में पाप होता है। अगर आपको वेस्टिज में आगे बढ़ना है ना, तो आज पीवी और दूसरा कौन सा 100 पीवी में ज्वाइन करवाना, इससे कम में वेस्टिज में ज्वाइन करना पाप है, ध्यान रखना। उसको इतने में ज्वाइन करवाना आपको। और लॉस ऑफ डिले बताने के बाद अगर इसके बाद भी बंदा ज्वाइन ना करे, तो उसको आपको क्या दिखाना, आपको दिखाना कंपेयर। क्या दिखाना है? कंपेयर करना है उसको, कंपेयर कि नौकरी करके 5 साल आप क्या कमाओगे, अगर वेस्टिज 5 साल कर लोगे तो क्या कमाओगे, ये दिखाना है आपको, ये दिखाना है आपको। अगर आप नौकरी 5 साल करोगे, 20,000 रुपए आज कमा रहे हो, 5 साल बाद 30,000 रुपए हो जाएगा, कुछ जिंदगी में बना नहीं पाओगे, ना बच्चे को पढ़ाई करवा पाओगे, ये सब उसको बताओगे। और टाइम दोगे तो पैसा आएगा, टाइम नहीं दोगे तो पैसा नहीं आएगा। और कल को तुम्हें कुछ हो गया, तुम माइनस, तुम्हारा परिवार जीरो, सिक्योरिटी है तुम्हारी जीरो, ये बात आपको करनी है उससे। लेकिन अगर आप वेस्टिज 5 साल कर लोगे, 1 साल में 10 लोगों को बताओगे, अगले साल 100 हो जाएगा, फिर 1000 हो जाएगा, फिर 10,000 हो जाएगा, फिर 1 लाख हो जाएगा। और 1 लाख लोगों में से अगर एक भी आदमी काम ना करे, 1 लाख लोगों में से मात्र 1500 लोग 1000 रुपए का सामान भी लेंगे, तो आप घर में अंगूर खा रहे होंगे, आपके घर में 2 लाख रुपए वेस्टिज देगी। ये इस तरीके से बताना आपको।